दोस्तों आज मैं आप यहाँ से पूछने जा रहा हूँ सीसीई के बारे में टॉप 10 क्वेश्चन। उसमें से पहला प्रश्न आता है सीसीई में कितने प्रतिशत निम्नात्मक मूल्यांकन को दिया जाता है। इसे ना रचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। जल्दी से बताइए कितना परसेंट देते हैं, 20%, 40%, 50% या 75%। तो देखिए इसका राइट आंसर मैं आपको बताना चाहूंगा 40%। देखिए सीसीई आप लोग अगर देखा होगा सीसीई के बारे में जानते होंगे तो 2009 में आरटी का नियम लॉन्च हुआ था, तभी इसी के साथ सीसीई भी आया हुआ था। सीसीई का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो कंटिन्यूअस कंप्रहेंसिव एवल्यूशन होता है। इसे हिंदी में सतत और व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। इसके तहत दो तरह के मूल्यांकन करने की बात कही गई थी। एक रचनात्मक मूल्यांकन जिसे आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, जो आपके सामने है, और दूसरा योगात्मक आकलन जिसे आप फॉर्मेटिव असेसमेंट समेटिव असेसमेंट कहते हैं। इसे हिंदी में योगात्मक आकलन कहते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट में आप जैसे कि कोई एक्टिविटी करा सकते हैं, कोई गतिविधि करा सकते हैं, कोई अन्य चीजें आप करा सकते हैं जैसे असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क या अन्य गतिविधियां जो होती है, और उसमें आपको ना 40% मार्क्स दिए जाएंगे। इसमें जो मंथली टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, वो भी शामिल होते हैं। अब यहाँ समेटिव असेसमेंट में आपको 60% दिए जाएंगे, जिसमें ना फाइनल एग्जाम आपके शामिल होते हैं। ऐसे वन यहाँ पे इन्होंने कहा था कि भाई फॉर्मेटिव असेसमेंट एक साल में अगर बच्चा है कि 4 फॉर्मेटिव असेसमेंट देगा, FA1 देगा, FA2 देगा, FA3 देगा और FA4 देगा। ठीक है, और समेटिव असेसमेंट साल में 2 बार देगा, जिसमें सेमेस्टर 1 हो जाएगा और इसके बाद सेमेस्टर 2 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये पूरा प्रोजेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा दिमाग में कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है ना, ये क्या करेगा, बच्चों की कमियों को ढूंढेगा और सुधार करेगा। तो इसमें दो तरह के मूल्यांकन होंगे, एक तो उपचारात्मक मूल्यांकन भी होगा और निदानात्मक मूल्यांकन भी होगा। और समेटिव असेसमेंट क्या करेगा, आपको पता है, उपलब्धि का पता लगाएगा कि भाई बच्चा पास हुआ है, ये फेल हुआ है, या बच्चे का रिजल्ट क्या रहा है। बच्चे की उपलब्धियों का पता लगाने के लिए आप क्या करते हैं, समेटिव असेसमेंट करते हैं। बच्चों की कमियां और पता लगाने और उनमें सुधार करने के लिए आप फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। तो भाई ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है, तो 1 लाइक बनता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन लाने की आवश्यकता क्या क्यों थी और क्या इसके उद्देश्य हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं। सीसीई जो लाया गया था उसका एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थियों का एक समग्र विकास में योगदान देना। देखिए जो आपका छात्र है, इसके ओवरऑल डेवलपमेंट को देखना, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र को भी देखना, शिक्षा के सह शैक्षिक क्षेत्रों को देखना, है ना, हर क्षेत्रों में बच्चों का विकास हो पाए, ये इसके लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन लाया गया था। आगे चलेंगे, परीक्षा किस चल रहे मूल्यांकन का एक हिस्सा होती है। जो परीक्षा होती है ये किस चल रहे मूल्यांकन का एक हिस्सा होती है। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात कर रहे हैं, जल्दी से आप मुझे जवाब देंगे। देखिए जो परीक्षा चल रही है ना, अभी जो भी एग्जाम चल रहा है, आपका क्लास टेस्ट चल रहा है, आपका वीकली टेस्ट चल रहा है, मंथली टेस्ट चल रहा है, क्वार्टरली चल रही है, हाफ ईयरली चल रही है, ईयरली चल रही है, ये सारा कुछ जो होता है ना, ये सतत मूल्यांकन का हिस्सा होता है। क्योंकि ये 2 पार्ट में डिवाइड है, FA और SA में। तो भैया ऐसे भी हो रहा है, FA भी हो रहा है, तो जितनी भी परीक्षाएं चल रही है ना, वो सतत और व्यापक मूल्यांकन का ही हिस्सा है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सतत और व्यापक मूल्यांकन में सतत मूल्यांकन खालिस्तान और खालिस्तान पहलुओं का ध्यान रखता है। देखिए यहाँ पे ना 2 वर्ड बड़े अच्छे इस्तेमाल किए गए हैं, सतत और व्यापक। देखिए सतत का मतलब होता है निरंतर, कंटिन्यू, इसका मतलब क्या होता है कंटिन्यू, और इसका मतलब क्या होता है कंप्रहेंसिव, और ये एबिलिशन है। अब देखिए कंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि भैया ये चीजें लगातार चल रही है, निरंतर चल रही है और ये खत्म नहीं हो रही है ना, ये लगातार चलती ही रहेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आएगा, इसमें आएगा निरंतर। और यहाँ जो कंप्रहेंसिव का इस्तेमाल किया गया है तो ये आवधिक आप कह सकते हैं। हालांकि देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन में केवल आपको सतत मूल्यांकन के बारे में पूछा है, तो सतत का अर्थ होता है निरंतर और आवधिक। राइट आंसर है। आगे चलना चाहूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए हो सकती है। देखिए आज आप क्या कर रहे हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन लागू कर रहे हैं। इसमें एक टीचर के सामने क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। देखिए अगर बच्चे अधिक हो गए तो भी प्रॉब्लम आएगी। शिक्षक का अनुपात बैलेंस नहीं हुआ, आरटीए कहता है कि 1:30 के अनुपात में पढ़ाइए, यहाँ पे आरटीए कह रहा है कि 1:30 के अनुपात में पढ़ाइए। मतलब क्या कह रहा है भैया, ये कहना चाह रहा है आपसे कि 30 बच्चे एक शिक्षक होगा। अब आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हो गए तो ऐसे में ना आप ज्यादा सेक्शन भी नहीं बना पा रहे हैं, तो एक दिक्कत आ जाती है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए उपचार और संवर्धन की भी एक बड़ी समस्या देखी गई है। तो ऑप्शन नंबर भैया 15 का 4 लगा दीजिए। अगला प्रश्न देखिए यही क्या कहते हैं, छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। देखिए अगर किसी बच्चों की आप उपलब्धियां जानना चाहते हैं तो 16 नंबर की हम बात करेंगे। तो सबसे अच्छा वार्षिक, द्विवार्षिक, त्रिमासिक नहीं, सतत और व्यापक मूल्यांकन लगाइए, इसमें सब कुछ आ जाता है और ये सबसे अच्छा तरीका है छात्रों के मूल्यांकन करने का। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य ही नहीं है, आप मुझे बताएंगे। एक उद्देश्य ही नहीं है, आपको यह बताना है। देखिए अगर आप उद्देश्य की बात कर रहे हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात कर रहे हैं,
तो दोस्तों जिसका उद्देश्य क्या नहीं है, रटने पर जोर देना कि आप रट्टाफिकेशन लगा रहे हैं, भाई इसका उद्देश्य क्या है मैं आपको बताता हूँ। सतत और व्यापक मूल्यांकन का 2-3 उद्देश्य सुन लीजिएगा, यहाँ से एक नंबर बन जाएगा। बच्चों का एक तो समग्र विकास करना है, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, समग्र विकास करना है। दूसरा उद्देश्य ये है कि लगातार हमें बच्चों की परीक्षाएं भी लेना है, यहाँ पे हमें उनके टेस्ट लेना है, उनकी कमियों को लगातार चेक करना है, उनमें लगातार सुधार करना है। तो एक्चुअली ये उद्देश्य लेकर आता है आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन। निम्नलिखित में से किस विधि में छात्रों का सही मूल्यांकन संभव है? अब देखिए सही मूल्यांकन कहाँ होगा, जहां आप लगातार मूल्यांकन करेंगे बच्चों का और लगातार उनकी कमियों को ढूंढेंगे, लगातार उनकी कमियों को सुधारेंगे, तो ये होता है आपका सतत मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे, सीसीई प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए सीसीई की आप बात करेंगे, सीसीई के बारे में आप बात करेंगे, सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के बारे में आप बात करेंगे, तो मुझे आप ये एक बात बता दीजिए जल्दी से कि इसके बारे में कथन कौन सा सही होगा? भाई पहला सही होगा, बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना, सामग्री को छोटे हिस्सों में सीखने के लिए प्रगति की पहचान करना, उपचारात्मक प्रतिक्रिया पर बल देना, या गैर शैक्षिक योग्यताओं की पहचान करता है और बढ़ावा देता है। देखिए यहाँ पे सीसी के प्रणाली में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये कह रहा है प्रतिस्पर्धा लेकर आता है, कॉम्पिटिशन बच्चों के अंदर कराता है। दैट इज द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करेंगे। ये कहता है स्कूल आधारित सीसी निम्नलिखित में से विशेषताएं कम से कम ध्यान केंद्रित किया है। अब जो स्कूल आधारित सीसी है, इन्हें किन विशेषताओं में बहुत कम ध्यान केंद्रित किया है? देखिए एक कहता है कि सीबीएसई के द्वारा शुरू की गई व्यापक और सतत प्रणाली है। चलो भाई ये तो सही भी लग रहा है। ये कह रहे हैं कि इसका उद्देश्य आरटी 2009 द्वारा व्यवस्थित और विकासात्मक अनिवार्य है। चलिए अच्छा लग रहा है। ये बोर्ड परीक्षा का ख्याल रखता है। ये कह रहे हैं कि ये सहयोगी और सैद्धांतिक भाषा कौशल का मूल्यांकन को नियंत्रित करता है। देखिए यहाँ पे जो सही नहीं है, ये बोर्ड परीक्षाओं का ख्याल रखता है। देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है ना, ये बोर्ड परीक्षाओं का ध्यान रखना, बहुत कम ध्यान दिया है इसमें। बाकी ऐसे फैक्टर में उन्होंने ध्यान दिया है कि बच्चा गतिविधि कर रहा है कि नहीं, एक्टिविटीज कर रहा है या नहीं कर रहा, अन्य चीजों में मुख्यतः उन्होंने ध्यान दिया हुआ है। देखिए दोस्तों ये हमारी एक पुस्तक है, जैसे कि आप अगर पूरा कंटेंट देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, डेफिनेटली इस बुक में मिलता है एनसीईआरटी नोट्स ऑल सब्जेक्ट। बहुत जबरदस्त बुक अमेजॉन या फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, कोई बच्चा अगर सोच रहा है कि सीटीईटी में ऑनलाइन पेपर हो गया है और हम लोग कैसे प्रैक्टिस करें, किस तरीके से हम लोग मॉक टेस्ट लगाएं, तो ये मॉक टेस्ट आपको दिख रहा है। आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, 50,000 क्वेश्चन इसमें है और जो अमेजिंग बना देता है मॉक टेस्ट को, तो बिल्कुल इस मॉक टेस्ट के साथ आप जा सकते हैं। देखिए आज के लिए इतने रखेंगे, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। मिलूंगा लर्निंग सब्जेक्ट के साथ। अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइएगा। थैंक यू।